कभी आपने गौर से सोचा है कि हजारों साल पहले जब कोई ऋषि महर्षि किसी को श्राप दे देते थे तो वो श्राप कभी फेल क्यों नहीं होता था? ना कोई पूजा उसे काट पाती थी, ना कोई उपाय, ना कोई ग्रह शांति। ऋषि ने जो एक बार कह दिया अब वो होकर रहेगा। पूरा ब्रह्मांड और प्रकृति उसे पूरा और सच करने के पीछे लग जाएगी। ऐसा नहीं था कि ऋषि का जब मन आया गुस्से में कुछ बोल दिया किसी को, नहीं, वो जब बोलते थे जब समय उनके पक्ष में होता था, इसलिए उनका शब्द भारी होता था, उस शब्द का कोई काट नहीं होता। और जब वही ऋषि किसी को आशीर्वाद दे देते थे तो जिंदगी यूं ही बदल जाती थी, किस्मत भी लाइन पर आ जाती थी, राजा भिखारी बन जाते थे, भिखारी राजा बन जाते थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि समय के साथ हम इस तरीके को, इस टेक्निक को भूल चुके हैं। लेकिन अब और नहीं, आज के इस पूरे वीडियो में मैं ऐसी 5 तरीके आपको सिखाऊंगा जो अभी ऑन द स्पॉट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो कितने पावरफुल हैं जो कि आपकी जिंदगी, भाग्य और आपकी हेल्थ, हर एक चीज को यूं बदल देंगे। आज आप उसे महसूस कर जाओगे। यहां पर हम बात करने वाले हैं भगवान शिव द्वारा दिए गए हमें वो सूत्रों की जिनके बारे में लगभग ना के बराबर लोग ही जानते हैं। आपकी कोई भी इच्छा हो, आपके कोई भी डिजायर हो, मैनिफेस्टेशन करने के लिए अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस ये 5 सूत्र जो आज हम सीखने वाले हैं उसको कर लीजिए और आप आज ही इस वीडियो के एंड होते होते वो सब कुछ महसूस भी करेंगे। जैसे हमारे ऋषि अपनी इच्छा से ही जीते थे, अपनी इच्छा से वो तपस्या करते थे, अपनी इच्छा से वन में जाते थे, अपनी इच्छा से समाज में आते थे, और जब उन्होंने महसूस कर लिया कि अब इस शरीर का काम पूरा हो गया तो बिना किसी बीमारी, बिना किसी एक्सीडेंट, बिना किसी भाग्य के दोष की वजह से अपनी इच्छा से ही अपना शरीर भी छोड़ देते थे। और आज की बात देख लीजिए, एक भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना हमारा भाग्य, ना हमारी सेहत, ना हमारी जिंदगी और ना ही हमारी मृत्यु। सब कुछ बस चल रहा है और उस सफर में, बहती गंगा में हम भी बस बह रहे हैं। अब असली सवाल यही है कि ऋषि महान ये सब करते कैसे थे? उनके पास ऐसे क्या तरीके थे जिसके साथ उन्होंने ये सारा ज्ञान और ये सब कुछ हासिल किया, या फिर वो करना सिखाया करते थे? छुपा हुआ ये ज्ञान, ये रहस्य ज्ञान लिखा हुआ है शिव सर्वोदय में। इसको बस उसी तरह से समझिए जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कहा है, हर एक अक्षर भगवान श्री कृष्ण की कथा है जो कि उस काल में भी सच था और आज के काल में भी वैलिड है। ऐसे ही शिव सर्वोदय नाम की इस पुस्तक में भगवान महादेव ने माता पार्वती को जीवन में सफल होने के सभी सूत्र बता दिए हैं, हर एक तरीका बता दिया, हर एक टेक्निक बता दिया। इस किताब की जरा हालत देखिए। जब मुझे ये कई सालों पहले मिली थी तो मैंने भी सोचा था कि होगी कुछ ऐसी वैसी बातें, लेकिन जिस दिन मैंने इस किताब में लिखी बातों को अपने जीवन में अपनाया और फिर तो बस जादू हुआ, फिर तो बस मैजिक हुआ। कई सालों तक इसको प्रैक्टिस करने के बाद जब मैंने पहली बार इसको अपने विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाया, उनको भी पहली बार लगा कि ज्यादा कुछ ऐसा काम करेगा नहीं करेगा, कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन जब वो 2 दिन की क्लासेस खत्म हुई तो मैं जहां जहां मिला उन्होंने वहां मुझे पकड़कर अपने दिल की बातें कही कि सर ये क्या सिखा दिया आपने, सर ये क्या चीज है? ना कोई उपाय, ना कोई रेमेडी, ज्योतिष के उपाय क्या मेरा काम करेंगे? ये ज्योतिष से भी 100 गुना ऊपर की चीज है, क्योंकि ये सीधे महादेव के शब्दों को बता रही है, ये सीधे महादेव के उन तरीकों को बता रही है जो उन्होंने न जाने कब हम सब के लिए कहकर चले गए। ये कोई जादुई ग्रंथ नहीं है, ये कोई तांत्रिक खेल नहीं है, ये वो विद्या है जहां गलती की गुंजाइश होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आपने गलत समय पर सही काम भी कर दिया तो नुकसान होता है, और अगर आपने सही समय पर एक छोटा सा कदम भी उठा लिया तो किस्मत आपके लिए झुक जाती है। यहीं पर आदमी गलत करता है, सही करता है, कर्म के चक्करों में पड़ा रहता है, इग्नोर करता रहता है। लेकिन दोस्तों, आज एस्ट्रो पंडित के चैनल पर आपको वो ज्ञान मिलने वाला है, वो विद्या मिलने वाली है जिसको बड़े सालों से, बड़ी मेहनत से सीखा गया है। उन सारे सूत्रों को, उन सारे मंत्रों को, उन सारे श्लोकों को डिकोड किया गया है। और मैंने जब अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया तो उन्होंने भी कहा कि सर ये तो गजब हो गया, सर ये तो कमाल हो गया। और आज वही सारी बातें इस पूरे वीडियो में मैं आपको समझाने आया हूं। आज मैं आपको पूरा ज्ञान तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, जानबूझकर मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि आपको पता तो चले कि ये स्वर विज्ञान जैसी जादुई चीज, पावरफुल चीज कितनी ज्यादा काम करती है। मैं आज आपकी भूख बढ़ाने आया हूं। मैं आज आपको बस उतना ही सिखाऊंगा, उतना ही समझाऊंगा जिसमें आपको ऐसा लग जाएगा कि ये ज्ञान मुझे जल्दी से पूरा का पूरा मिल जाए, जैसा मेरे सभी स्टूडेंट्स के साथ हुआ। नहीं हो रहा भरोसा तो जरा ये वीडियोस देखिए जो मेरे स्टूडेंट्स ने दूसरे तीसरे लेक्चर के बाद कहने शुरू करे, दूसरे तीसरे वीडियो या क्लासेस के बाद कहने शुरू किए, जब उन्होंने अपनी रियल लाइफ में सर्व विज्ञान की जो टेक्निक हमने क्लासेस में सीखी थी उनको अपनाना शुरू किया। मैं लेफ्ट राइट मैंने किया, वो काम कर रहा है। और सबसे अच्छी चीज आपने कहा था कि अगर कोई कंपटीशन हो, इंटरव्यू हो,
तो राइट का प्रयोग कीजिए, घर से निकलते समय भी राइट का पाँव करें। और मैं आपकी और भी रेमेडीज कर रहा हूँ, और मुझे जॉब के रिगार्डिंग बहुत संघर्ष था, मुझे फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ की जॉब मिल गई। लेफ्ट राइट वाला मैं भी फॉलो करती हूँ, और मैं सबको फोर्स भी करती हूँ कि लेफ्ट से ही चलना है, बेटे को भी करती हूँ। और हाल ही में एक अच्छा ये हुआ कि मेरी फ्रेंड की सर्जरी थी, और मैंने उसको बोला था कि तेरे साथ जितने भी लोग निकलेंगे ना सुबह, तो लेफ्ट से ही निकलना, तो वो लेफ्ट से ही निकली। सर्जरी से लेकर मतलब रास्ते में ट्रैफिक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब सीमलेस काम हुए, टाइम से पहले सर्जरी हो गई, सर्जरी भी अच्छे से हो गई। तो ये एक अच्छा था। अभी सोचने से ही मेरा लेफ्ट नोज एक्टिव हो जाता है, राइट नोज एक्टिव हो जाता है। जो फर्स्ट 2 दिन आपका जो क्लास हो रहा था उसमें मैं एकदम नहीं कर पा रही थी, तो अभी बहुत मतलब स्मूथली कर सकती हूँ। और समय बहुत कम है, वरना ऐसे वीडियोस आप देखते ही जाएंगे और ये पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। ऐसे अनुभव के वीडियोस लाइन लगी हुई है, हर रोज नए मैसेजेस आते हैं, नए कॉल्स आते हैं, नए वॉइस नोट्स आते हैं और आते ही रहते हैं। लेकिन चलिए, अब भौकाल बहुत टाइट हो गया है, अब सीधे चलते हैं इस विद्या के बेसिक ज्ञान के ऊपर, और इसको मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूं। और आपसे एक प्रॉमिस भी चाहिए कि आप इसे अपनी रियल लाइफ में ट्राई भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, और आएंगे इस वीडियो पे दोबारा ये बताने कि इसने काम किया या नहीं किया। नहीं तो यहां पर सवाल ही नहीं है। अगर महादेव ने कुछ कहा है वो काम जरूर करेगा। जब आप ये शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे तो माता पार्वती का पहला श्लोक आता है, देव देव महादेव कृपाम कृत्वा ममोपरि। हे देवों के देव महादेव, मेरे ऊपर कृपा करिए, सर्व सिद्धि करम ज्ञानान कथस्व मम प्रभो, यानी कि सर्व सिद्धि प्राप्त करने वाले उस ज्ञान को मुझे बताइए, मुझे सिखाइए। इसका अर्थ बहुत गहरा है। सिंपल भाषा में माता पार्वती भगवान शिव से कह रही थी कि इस कलयुगी दुनिया में सारी तरह की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वो कौन सा ज्ञान है जो कि वेदों से परे है, पुराणों से परे है, आपके उपनिषदों से परे है, और वो बस सिंपल है, साधारण है। जैसे आप हैं सिंपल और साधारण, वैसे ही कौन सा ज्ञान है। तब भगवान शिव कहना शुरू करते हैं। और सोचिए, माता पार्वती ने यहां किसी छोटी मोटी इच्छा की पूर्ति की बात नहीं करी है। माता पार्वती ने सीधे बोला है सिद्धि, यानी कि एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा वरदान, एक ऐसा कार्य जो कि आपके बस में शायद ना हो या आपको लगता हो असाध्य हो, पर वो भी इस ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। महादेव ने यहां पर कोई कठिन तपस्या नहीं बताई, कोई लंबी पूजा नहीं बताई, कोई चमत्कार करने की बातें नहीं सिखाई। महादेव ने जो कहा वो बहुत आसान है। महादेव ने कहा, मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो कि बिल्कुल काम करती हैं, सीधे सरल भाषा में। और मैंने जितना समझा है और वो अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो बेसिक है वो ये है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। उनमें से जो 3 नाड़ियां होती हैं वो सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। वो हमारे जीवन को कंट्रोल करने की क्षमता रखती हैं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती हैं। सबसे पहले आती है ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी क्या होती है? देखिए, 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 3 नाड़ी सबसे प्रमुख है, और 2 नाड़ियां कुछ इस तरह से सांप की तरह जिगजैग आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह से जा रही होती है, और एक बीच में हमारी नाड़ी होती है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसको मैं और आसान कर देता हूं आपके लिए। सांस लेते हैं आप, ब्रेथ लेते हैं ना, तो आपके ये मेरा राइट हैंड है, तो ये मेरा दायां भाग है शरीर का, और ये मेरा बायां भाग है, यानी ये मेरा लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है। तो आपकी जो राइट साइड की नॉस्ट्रिल है, जिससे हम सांस ले रहे हैं, इस नॉस्ट्रिल को ही आप कहते हैं पिंगला नाड़ी, या फिर आप इसको सूर्य स्वर कहते हैं, या फिर आप इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, आप इसे राइट नॉस्ट्रिल भी कह सकते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं, पर ये मैं इसको आसान भाषा में रखने के लिए कहूंगा सूर्य स्वर, या फिर राइट साइड ऑफ योर नॉस्ट्रिल। इसे हम दाएं नाक का छेद भी बोल सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो लेफ्ट पार्ट है बॉडी का, इसे हम कहते हैं ईड़ा नाड़ी, या फिर चंद्र स्वर, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये चंद्र नाड़ी भी है। और सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? लेफ्ट नॉस्ट्रिल, या फिर बाएं नाक का छेद। ठीक है, जो भी आपको सही समझ में आए आप वो शब्द इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस इज योर राइट नॉस्ट्रिल, दिस इज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। सूर्य स्वर राइट में है, चंद्र स्वर लेफ्ट में है। ठीक, अब जब हम दोनों ही नॉस्ट्रिल से ब्रेथ ले रहे होते हैं तो इसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, यानी कि दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रेथ ले रहे हो। और पंडित जी, हमको तो आज तक लग रहा था कि हम दोनों ही नाक के छेदों से सांसें ले रहे हैं, पर नहीं, यही तो गलती है। आज आप में से कई लोगों को यह पता चलेगा कि आप ना एक्चुअली में दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रेथ नहीं ले रहे थे। इन आपकी कोई एक नॉस्ट्रिल ही एक टाइम पर एक्टिव होती है। या तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रेथ ले रहे हैं, एयर का फ्लो हो रहा है, या तो राइट से हो रहा है। अब देखो इसको चेक कैसे करते हैं। 2 कागज के टुकड़े कुछ इस तरह से लीजिए, अपने नॉस्ट्रिल के नीचे लगाइए, और एक लंबी सांस आपको एक्सहेल करनी है। जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या दिखा? आपको दिखा ना कि मेरा ये जो राइट साइड में है,
जब मैं ब्रेथ दोनों पे बराबर फ्लो कर रहा हूं तो ये जो पेपर है ये ज्यादा बेंड डाउन कर रहा है, इसका मतलब मेरे राइट नॉस्ट्रल से ज्यादा ब्रेथ आ रही है। अब ये सब जुगाड़ नहीं है, तो आप सिंपल अपने हाथ पे भी चेक कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आपकी एक नॉस्ट्रल से ज्यादा तेज हवा पास हो रही है, एक नॉस्ट्रल से ज्यादा ब्रेथ या ज्यादा एयर फ्लो हो रहा है, और दूसरी या तो चल नहीं रही या उसका जो एयर फ्लो है वो बहुत कम है दूसरे के कंपैरिजन में। और जिस भी नॉस्ट्रल से आपके ज्यादा एयर का फ्लो हो रहा होता है हम कहते हैं वो नॉस्ट्रल आपका एक्टिव है। जैसे अभी आपने देखा मेरा राइट नॉस्ट्रल से ज्यादा एयर फ्लो हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये कार्य कर रहा हूं, तो मेरा सूर्य स्वर एक्टिव है या फिर मेरा राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है। और मजे की बात पता है क्या, आप में से आज ये बात कई लोगों को पहली बार पता चल रही होगी कि हमारा एक टाइम पे एक ही स्वर काम कर रहा होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन आप में से कुछ लोगों का लेफ्ट स्वर चल रहा होगा, तो जब आप इस तरह से पेपर लगाएंगे या आप अपने हथेली पे एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल से ज्यादा एयर फ्लो हो रही होगी। अब ये बेसिक है, ठीक है। अब इसको और आगे और गहराई में लेकर जाते हैं। शिव सर्वोदय में की शास्त्र में जितनी बातें लिखी हुई हैं वो बस इतने से ही रिलेटेड है। सारी इच्छाएं, सारे हेल्थ इश्यूज, सारे आपकी जितनी सिद्धियां आपको प्राप्त करनी है, श्राप देने हैं, वरदान देने हैं, वो सब बस आपकी एयर फ्लो या फिर आपकी ब्रेथ से ही हो जाता है, आपकी श्वास से ही हो जाता है। इसका मैं आपको और आसान अगर आपको पूरा कोर बताऊं ना कि शिव सर्वोदय का पूरा कोर क्या है, तो कोर बस यही है कि जिसने भी इनको बदलना सीख लिया कि जब मैं चाहूं तब राइट स्वर चले, जब मैं चाहूं तब लेफ्ट स्वर चले, उसने पूरी दुनिया जीत ली। इस पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो श्लोक नंबर 86 से लेकर श्लोक नंबर 90 तक सारी क्रियाएं और सारी टेक्निक जो अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा वो लिखी हुई हैं, वो तरीके बताए गए हैं। जिस दिन मैंने इनको अपनाना शुरू किया था, सिर्फ एक ही शब्द लिखना था मुंह से, वो था वाव, ओ माई गॉड। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इतना आसान कैसे हो सकता है जीवन में कुछ भी प्राप्त करना? इतना आसान कैसे हो सकता है कि रास्ते से ट्रैफिक हटा देना? इतना आसान कैसे हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे घर का बाहर का, वो हमारी ही बात मानेगा? इतना आसान कैसे हो सकता था कि आज मैं जो चाहूंगा बस वही होगा और जो मैं नहीं चाहूंगा वो नहीं होगा? है ना बड़ी जादुई बात, है ना? अनबिलीवेबल जैसी बातें, पर है बिल्कुल सच, बिल्कुल सत्य। और वो आपने मेरे स्टूडेंट्स के जो फीडबैक है उसमें भी सुना। अब देखिए करना क्या है, सिंपल, बहुत आसान। हमें पता चल गया कि हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है या राइट नॉस्ट्रल चल रहा है। कायदे से, आदर्श या आइडियली एक व्यक्ति का एक व्यक्ति अगर वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, उसका बॉडी पूरी तरह से ठीक है, तो 1-1.25 घंटे में अपने आप बिना आपके किसी इंटरफेरेंस के लेफ्ट नॉस्ट्रल से राइट नॉस्ट्रल में शिफ्ट हो जाती है चीज। यानी कि जैसे अभी मेरी राइट नॉस्ट्रल चल रही, जब मैं ये वीडियो बनाना खत्म करूंगा लेफ्ट में अपने आप ही बदल जाएगी। और आप चेक करिए, कुछ कुछ घंटे बाद जरा चेक करते रहिएगा आपकी कब राइट नॉस्ट्रल बंद हो गई और अपने आप लेफ्ट चालू हो गई, और कब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद हो गई और राइट अपने आप चालू हो गई। अब थोड़ा कॉपी पेन निकाल लीजिए, थोड़े नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अब हम बड़ी गहराई से इस चीज को समझने वाले हैं। आप में से कुछ लोग जो बिल्कुल पहली बार आए हैं उनको ये समझ में आएगा, उनको थोड़ा समझने में हो सकता है देरी भी लगे कि मेरा लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। कई बार ऐसा भी फील होगा कि मेरी दोनों नॉस्ट्रल से एक समान हवा आ रही है। ये भी होता है। जब आपकी दोनों नॉस्ट्रल से एक समान एयर फ्लो हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। और अब आपको कोई भी इंपॉर्टेंट या फिर शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में सिर्फ ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन की जाती है, तपस्या की जाती है और वेदों का पठन या फिर ज्ञान प्राप्त करने जैसे कार्य किए जाते हैं जो आमतौर पर हम नहीं करते अपने जीवन में। इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेफ्ट और राइट वाले नॉस्ट्रल ही होते हैं, क्योंकि हम मायावी दुनिया में जी रहे हैं, रह रहे हैं। देखिए, जब शुरू में आपको कंफ्यूजन होगी कि मेरा लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, तो बस एक ही सूत्र याद रखिएगा, जहां से एयर फ्लो ज्यादा हो रहा है, जिस भी एरिया का पेपर सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है, वो आपका ज्यादा चल रहा है। इस शास्त्र में एक तरीका और लिखा हुआ है, जैसे मिरर से, शीशे से यूज कर सकते हैं। जब आप एक शीशा नीचे रखेंगे और उसमें ब्रेथ लेंगे तो एक तरफ एक ऐसा पैटर्न बनेगा जो कि ज्यादा बड़ा होगा और एक तरफ छोटा पैटर्न बनेगा। तो जो ज्यादा पैटर्न बड़ा हुआ है मिरर में, वो आपके वो नॉस्ट्रल एक्टिव है। अब देखिए, कायदे से तो 1-1.25 घंटे में बदलना चाहिए, पर हम इस दुनिया में रहते रहते खाना पीना गलत हो गया है, स्लीप पैटर्न खराब हो चुके हैं, चिंताएं पूरे दिन में सताती रहती हैं, कोई पास्ट में जी रहा है, कोई फ्यूचर में जी रहा है, कोई भी सहज नहीं है, या फिर मैं कहूंगा ज्यादातर लोग सहजता से नहीं जी रहे हैं। इसलिए आप में से कई लोग ये एक्सपीरियंस करेंगे कि 5-5,
6 घंटे उनकी नाड़ी बदल ही नहीं रही है, उनका अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है तो लेफ्ट ही चले जा रहा है। और आप में से कई लोग महसूस करेंगे कि अगर मेरा राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है तो राइट ही चले जा रहा है। 5 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए, 7 घंटे बीत गए, वो बदल ही नहीं रहा है। ये अस्वस्थता की निशानी होती है, ये एक रोगी के शरीर की निशानी होती है। और मैं अभी बता दे रहा हूं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा है, किसी ने भी ये ऑब्जर्व किया है, तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। जब आप प्रॉब्लम सुनोगे तो कहोगे ओ माय गॉड, यही पैटर्न तो मेरी जिंदगी में चल रहा है, यही समस्याएं तो मेरी जिंदगी में अभी तक हो रही हैं। जैसे कि आप में से हर वो व्यक्ति जिनका लगातार राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है 5-6 घंटे तक, वो क्या महसूस कर रहे होंगे। और जब आप ये सुनोगे तो कहोगे ओ माय गॉड, जिंदगी की यही तो समस्या, जिंदगी में यही तो चल रहा है। जब आपका सूर्य स्वर यानी कि आपका राइट नॉस्ट्रल लगातार चलता है, 5-6 घंटे में भी चेंज नहीं हो रहा होता है, तो धीरे धीरे आप ओवर एसेटिवनेस के चक्कर में फंस जाते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, गुस्सा, इंपेशेंस बढ़ता है, ईगो क्लैशेस होते हैं, आपका जीवन आपाधापी में है, आप बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या काम 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 यही आपके दिमाग में चलता रहता है। आपकी सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, डिक्टेटरशिप या अथॉरिटी आपकी बढ़ने लग जाती है। रिलेशनशिप में भी या तो आनंद नहीं आता या फ्रिक्शन होने लग जाता है, बर्नआउट फील कर सकते हैं, रेस्ट को इग्नोर करते हैं, बॉडी पे ध्यान नहीं देते, स्ट्रेस हाई ही रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, नींद डिस्टर्ब ही होगी आपकी बिना कैलकुलेशन के रिस्क लेने, और आखिरकार हेडेक, सरदर्दी, नींद की प्रॉब्लम, अकेलापन भी आपको परेशान करेगा। और जिन लोगों का लेफ्ट नॉस्ट्रल लगातार चल रहा है, 5-6 घंटे में चेंज ही नहीं हो रहा है, उनको जरा देखिएगा, ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, इमोशनल सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी आपकी, डिसीजन लेने में डिले होगा, कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहेगा, मोटापा बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ने लगेगा, कंफर्ट जोन में फंस जाएंगे, पेट की खराबी रहेगी, मूड स्विंग्स होंगे, इमोशनल डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम महसूस करेंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, पैसा आएगा टिकेगा नहीं, एनर्जी लो रहेगी आपकी, ज्यादा थकान महसूस होगी, वजन बढ़ेगा, फोकस की कमी भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ मैंने इनसे बताया, कोई कुंडली नहीं देखी है आपकी, और आप जरा चेक करके बताइएगा 5-6 घंटे बाद जब आप इस वीडियो को देख चुके हो, आइएगा कमेंट करके लोगों को बताइएगा कि यस, मेरी सूर्य नाड़ी लगातार चल रही थी और ये सारी बातें मेरे जीवन में है, चंद्र नाड़ी लगातार चल रही है और ये सारी बातें मैं अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो ठीक है, अब ये हम समझ गए, पर मजे की बात यह है कि भगवान शिव ने हमें यह भी बताया है कि हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से लेफ्ट को राइट कर सकते हैं और राइट को लेफ्ट कर सकते हैं। है ना मजेदार बातें। तो हमारे शरीर में ही एक बटन होता है, अगर हम उस बटन को दबा देंगे तो मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद हो जाएगा या राइट नॉस्ट्रल बंद हो जाएगा और दूसरा वाला एक्टिव हो जाएगा। जैसे बड़ा आसान है, अगर आपको कभी भी अपना स्वर चेंज करना है या अपनी एयर फ्लो को बदलना है, तो आपको जो भी नॉस्ट्रल बंद करना है, ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों पे, जो भी नॉस्ट्रल बंद करना है आपको उस आर्मपिट पर इस तरह से मुट्ठी बंद कर कर ऐसे करना है और एक नाक से अपना, जैसे मुझे लेफ्ट बंद करना है अपना, तो मैं लेफ्ट में ही मुट्ठी बनाऊंगा, आर्मपिट पे दबाऊंगा, यहाँ पे इस तरह से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करूंगा और 20 बार गहरी लंबी सांसें लूंगा ये राइट नॉस्ट्रल से, मेरा राइट एक्टिव हो जाएगा। अब मुझे अगर राइट बंद करना है तो मैंने ये राइट में ही आर्मपिट में ऐसे मैंने मुट्ठी करूंगा, यहाँ पे मैं राइट नॉस्ट्रल को अपनी उंगली से बंद करूंगा और 20-25 बार मैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लूंगा, वो अपने आप एक्टिव हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, वो स्माइली वाली पीली वाली बॉल आती है उसको रख लेते हैं आर्मपिट में। कई लोग कुछ नहीं करते, बस इस करवट बदल के अगर आप लेट भी जा रहे हैं तो भी आपका स्वर बदल जाएगा। यानी कि जैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, शिव सर्वोदय में ये पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब आप रात में सो रहे हैं तो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। अब आपने वैज्ञानिकों से भी ये पढ़ा होगा या सुना होगा कि हमेशा व्यक्ति को रात में सोते समय लेफ्ट साइड करवट लेकर सोना चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा, जब आप लेफ्ट साइड करवट लोगे तो लेफ्ट वाला नॉस्ट्रल अपने आप बंद हो जाएगा और राइट वाला एक्टिव हो जाएगा। यही इस विज्ञान में न जाने कब लिख दिया गया था और आज इसे साइंस भी प्रूव कर चुका है। बड़ी मजे की बात है। तो ये है तरीका अपने स्वर को बदलने का। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मीठा खाने से। मीठा जब आप खा रहे होते हैं, जब खा लेंगे तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा और आपका वायु तत्व, अब ये तत्वों में मैं आज नहीं जाऊंगा, फिर कभी जाऊंगा, लेकिन वायु तत्व एक्टिव हो जाएगा और आप उसमें जो भी कार्य करने जाओगे वो सफल हो जाएगा। ये बातें इस शास्त्र में लिखी हुई हैं। अब मैंने सोचा यार, बचपन से लेके जवानी आ गई है, जब भी किसी अच्छे काम के लिए निकलते थे तो घर में एक आदत मम्मी की और दादी की रहती है कि लो मीठा खा कर जाओ। कभी गुड़ खिलाते, कभी शक्कर खिलाए, कभी दही चीनी खिला दे। और जब मैंने ये शास्त्र पढ़ा तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि मीठा खा लीजिए, आपका चंद्र स्वर एक्टिव होगा, जल तत्व एक्टिव हो जाएगा और आप जो कार्य करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। ओ माय गॉड, हम जो कार्य अभी तक करते आ रहे थे उसके पीछे का विज्ञान यहाँ पर पहले से मेंशन है। अब ये सब हो गया, आपने सीख लिया सूर्य क्या है और चंद्र स्वर क्या है, सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, बदल स्वर को चेंज कैसे करते
करते हैं, बदलते कैसे हैं, लेकिन पंडित जी कुछ ऐसा बताओ कि रियल लाइफ में मजा आए या रियल लाइफ में हम उस टेक्निक को यूज कर पाएं और अपनी जो भी इच्छा है उसे पूरा कर लें। वो भी बताएंगे हम, अभी थोड़ा सा बस इंतजार और कर लीजिए। यहां तक पहुंचने के बाद आपको एक चीज और समझनी है, क्योंकि बहुत टाइम से हमने कभी ब्रेथ पर काम नहीं किया, हमने अपनी सेहत पे काम नहीं किया, तो ये एकदम से आपको नहीं आएगा। आपको कम से कम 15-20 दिन थोड़ा सा सांस लेना सीखना पड़ेगा, और इसको हमारे ही सनातन धर्म में अगर आप देखोगे तो इसे प्राणायाम कहते हैं, यानी ब्रेथ वर्क, सांसों का काम, प्राण वायु कहते हैं, ठीक है, सांसों का काम। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये फिलॉसफी आपने सुनी होगी, यानी इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब मेरे शरीर में है, तो ये इस पिंड में भी वही सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और जब मैं ये पढ़ोगे आप तो आपको रियलाइज भी हो जाएगा कि ये बात क्यों कही जाती है कि सच में आप ही के अंदर वो ब्रह्म छुपा हुआ है। अब टेक्निक नंबर 1, जब सुबह आप उठें, सुबह उठते ही आपको चेक करना है कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है या राइट नॉस्ट्रल एक्टिव हो रखा है। अब आपने चेक किया, अब जो भी नॉस्ट्रल आपका एक्टिव है आप वही पैर जमीन पर पहले रखेंगे। जैसे मैं सुबह उठा, मैंने देखा मेरा राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है, तो मैं राइट पैर पहले रखूंगा जमीन पे, लेफ्ट उसके बगल में रखूंगा, फिर राइट आगे बढ़ाकर बस मैं अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपना दिन शुरू कर दूंगा। मैं सुबह उठा, ऐसे चेक किया मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रेथ आ रही है, तो मैं पहले लेफ्ट पैर आगे रखूंगा जमीन पर, फिर राइट उसके बगल में चिपकाकर, और फिर लेफ्ट पैर आगे रखकर अपना दिन शुरू कर देंगे। इस दिन आप जो चाहेंगे वो होगा। ये दिन आसानी से कटेगा, आसानी, सिंपल वे में पूरा दिन जाने वाला है। ज़्यादा हौच-पौच नहीं होगी, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगी। अब आपको अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो कल सुबह उठिएगा, राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है तो लेफ्ट पैर आगे रख दीजिएगा, और फिर देखिएगा दिन कैसा जा रहा है। ऊट पटांग जाएगा दिन, स्ट्रेस होगी, चिंता होगी, काम नहीं बनेंगे, तब आपको मेरी बात पे और विश्वास आ जाएगा। तो ये टेक्निक नंबर 1 है। दूसरी टेक्निक मैं आपको सिखाता हूं, जब भी आप भोजन करें, जब भी आप खाना खा रहे हैं और आप चाहते हैं वो खाना, वो भोजन आपके शरीर में लगे, आपके शरीर में वो पोषण आए, आपको पेट की बीमारी ना हो, गैस्ट्रिक एसिडिटी, पेट बाहर निकलना, इस तरह के कोई इशू आपको ना हो, तो आपको भोजन उस समय करना है जब आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो। और नहीं है तो कर लीजिए एक्टिव, तरीका आपको पता ही चल गया है। सूर्य स्वर एक्टिव करके भोजन करने से मोटापा नहीं आता, ओबेसिटी नहीं होती, पेट में की होने वाली जो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन गए हैं, प्रॉब्लम्स बन गई, वो सारी इश्यूज नहीं होते। टेक्निक नंबर 3 तो मैं वैसे भी बता चुका हूं, रात में सोते समय भी आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, और वो बस आप लेफ्ट करवट लेकर सोइए, वो अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। टेक्निक नंबर 4 समझिए, अगर आप चाहते हैं कि, देखिए दो तरह के स्वर हैं, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। चंद्र स्वर हर उन कार्यों के लिए है, हर उन इच्छाओं के लिए है जो मैं चाहता हूं कि मेरे पास आ जाए, मेरे पास ठहरे, मेरे पास रुके। चंद्र स्वर शांति के लिए, शीतलता के लिए, कूलनेस के लिए, ठंडक के लिए है। और वहीं से आप अगर अपनी ब्रेथ भी देखेंगे तो जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है, जो चंद्र स्वर है, वो ठंडी हवा है, आप चेक कर लीजिए, और जो राइट नॉस्ट्रल है वो गर्म हवा है, वो सूर्य तत्व है, वो सूर्य स्वर है। तो चंद्र स्वर कैसे याद रखना है, हर वो चीज जो मैं चाहता हूं मेरे पास रहे, हर वो इच्छा, हर वो डिजायर जो मैं चाहता हूं कि मेरे पास रहे, उन सब के लिए हमें चंद्र स्वर इस्तेमाल करना है। हर वो चीज जिसमें मैं शांति, सुकून, ठंडक महसूस करना चाहता हूं तो मुझे चंद्र स्वर यूज करना है। ये कोर है शिव सर्वोदय का, ये कोर है जो बहुत 80-90 घंटे पढ़ने के बाद समझ में आता है, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। सूर्य स्वर में बस आपको याद रखना, अगर लड़ाई झगड़ा क्लैश है और मुझे उसमें जाना ही है और जीतना भी है, किसी से अपनी बात मनवानी है, कोई प्रॉब्लमेटिक कार्य है, सिचुएशन है, इंसान है, नेगेटिव व्यक्ति है, नेगेटिव सिचुएशन है, उसको दूर भगाना है, तो चंद्र स्वर पास लाने के लिए, सूर्य स्वर दूर भगाने के लिए, ये सारे काम मैं सूर्य स्वर में करूंगा, और अगर करूंगा तो जीतूंगा मैं ही। अब इसको टेक्निक नंबर 4 के तरीके से समझते हैं। आज मैं घर से बाहर जाना है, लेट्स सपोज मुझे बिजनेस के लिए जाना है, ऑफिस के लिए जाना है, और मैं चाहता हूं आज यार सब आसानी से हो जाए, आज मुझे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत से मैं घर से बाहर निकलूं और प्यार मोहब्बत से मैं अपने घर के अंदर आ जाऊं। तो जब घर से आप दहलीज को पार कर रहे हैं, जब किसी कार्य के लिए आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, चेक करिए आपका स्वर क्या है। जो भी स्वर हो उसको चंद्र स्वर में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर चंद्र चल रहा है वेरी गुड, नहीं चल रहा, सूर्य चल रहा है तो उसे चंद्र में बदलिए और अपना लेफ्ट पैर बाहर निकालकर आप आगे बढ़िए, और फिर सिर्फ जादू देखिए, मैजिक देखिए, वो पूरा दिन कितनी आसानी से आपके पास जा रहा है। आप हॉस्पिटल जाना है, लेट्स सपोज आपको कोई डायग्नोसिस करवाना है और आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट में कोई भी गलत चीज ना आए जो कि आपको स्ट्रेस दे, आप स्ट्रेस चिंता नहीं लेना चाहते, लेफ्ट स्वर एक्टिव करिए, लेफ्ट पैर बाहर निकालिए और जाइए हॉस्पिटल, फिर मैजिक देखिए। और कुछ नहीं बोलूंगा मैं, जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, शेर के मुंह में जब तक खून नहीं लग जाएगा ना, तब तक वो कहेगा कि हमारे ऋषि महर्षि कितने विद्वान थे, एक पता ही नहीं चलेगा। करके देखिए, पता चलेगा आपको। और मान लें कि आज आप जा रहे हैं कि आज यार
नेगोशिएशन करना है, आज कोई डील डन करनी है, आज एचआर से बोलना है मेरी सैलरी बढ़ा दो, और मैं चाहता हूं कि एचआर भी मेरी बात सुने समझे और वो कार्य मेरा हो जाए। नेगोशिएशन करना है, आज कोर्ट कचहरी में जाना, आज किसी को पीटने जाना, आज कुछ लड़ाई झगड़ा करने जाना, आज ऐसे भी तो कार्य होते हैं जीवन में कि आज तो भाई बवाल करने जाना है, आज तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, या फिर किसी को नेगोशिएशन है, डील है, ऐसा कुछ। तो राइट और एक्टिव करिए, राइट पैर बाहर निकालिए, आप जहां पर भी जाएंगे वो कार्य सिद्ध होगा आपका, आप जीतेंगे। विक्ट्री के लिए सूर्य स्वर है, जीत के लिए सूर्य स्वर है, राजा साहब सूर्य जीत दिलाएगा आपको। ये टेक्निक नंबर 4 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, टेक्निक नंबर 5 को समझते हैं। अब ये टेक्निक मैनिफेस्टेशन की, जब भी मैं कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करता हूं तो भी ये टेक्निक सिखाता हूं कि वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, वो कुछ भी हो, आप जब सुबह उठ लिए, आपने अपना बिस्तर छोड़ दिया, उसके बाद आप जब भी आपको पूरे दिन में समय मिले थोड़ी देर बैठिए, अपना स्वर चेक करिए, अगर वो सूर्य स्वर है तो उसे चंद्र स्वर में कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए बटन दबाकर, और उसके बाद एक लंबी सांस लीजिए। जब आप लंबी सांस ले रहे हैं तो जस्ट थिंक अबाउट ऑल दोज डिजायर जो कि वैलिड हैं, प्रैक्टिकल हैं, और आप चाहते हो कि आपके जीवन में वो हो जाए। अब ये डिजायर मत लाना कि भगवान मेरे 4 हाथ कर दे, काम करने में मजा आएगा, नहीं, वैलिड और प्रैक्टिकल डिजायर, ठीक है, मैनिफेस्टेशन, डू इट। आपके वो डिजायर पहले तो छोटे से स्टार्ट करिएगा, जो 2-4 दिन में कोई बात हो आपके जीवन में उसे करके देखिएगा, लेफ्ट से और अंदर लेते हुए सारे विचार आप सोच रहे हो कि वो सब चीजें हो रही हैं, सच हो रही हैं, और फिर देखिएगा उसका रिजल्ट क्या है, कटेगी ही नहीं बात सत्य ही होगी। और मैं आपको इस सब्जेक्ट की पावर को समझाता हूं। इस सब्जेक्ट से ना सिर्फ पैर आगे पीछे निकालने वाली बात नहीं होती है, आप प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी क्या न्यूमरोलॉजी, उसमें तो बहुत ज्यादा गणित लगाकर कोई बात आप बताते हो, आप अपने स्वर से सिर्फ स्वर चेक करके बता सकते हो सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है। नहीं हो रहा ना मेरी बात पे विश्वास? देखिए, ये चौथी क्लास है स्वर विज्ञान की, जो मैंने अभी अकल गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे ली है, जहां पे मैं स्वर विज्ञान डिटेल में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। और ये देखिए, एक स्टूडेंट को जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था कि किस तरह से आप अपने स्वर को चेक कर सामने वाले को प्रेडिक्शन दोगे और वो भौचक्का रह जाएगा। लेट्स जस्ट चेक इट। राहुल जी, कोई सवाल है मन में? सर, फ्यूचर्स एंड ट्रेडिंग के लिए कौन सा तत्व एक्टिव करना चाहिए? मेरा अग्नि तत्व अभी एक्टिव हो गया। राहुल कुमार जी, आपका बहुत बड़ा लॉस होगा अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हैं, या आपने अभी की होगी 1-2 महीने में। तो बहुत बड़ा हुआ है सर, डेफिनेटली मॉन्स्ट्रस लॉस हुआ है, मैसिव 36 लाख का। देखा आपने, यहाँ पे मैंने अपने विद्यार्थी की कोई भी कुंडली नहीं देखी थी, ना कुछ और देखा था। मैंने बस रैंडमली कहा कि चलो मैं आप सबको इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि प्रेडिक्शन भी होती है स्वर विज्ञान से। और मैंने रैंडमली एक स्टूडेंट को उठाया और जो भी मुझे फील हुआ, उसके बाद मेरी हार्ट बीट भी बढ़ गई। वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर आप किसी प्रश्न के जवाब दे रहे हो और आपके हृदय स्पंदन में गति बढ़ जाए तो समझ जाओ वो व्यक्ति अभी अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, बहुत तंग है, और वो कह नहीं रहा है, वो बता नहीं रहा है। ये बातें भी हो सकती है, लेकिन ऑफकोर्स ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में मैंने आपको स्वर विज्ञान क्या है, कहां से आया है, और 5 प्रैक्टिकल टेक्निक आपको सिखाई हैं, जो कि आप कल से प्रैक्टिस करिए और प्लीज करिएगा। और आकर मुझे, मैं जहां मिलूं या कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। और ये सिर्फ 1% है, 1% से भी कम है। स्वर विज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसमें 5 एलिमेंट का आना बाकी है, अभी इसमें तिथियों का आना, वार का आना, नक्षत्र का आना, ग्रहों का आना, नक्षत्रों का आना, ये सब कुछ बाकी है। ये स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ी और एंशिएंट टेक्निक है, जिसको मैंने बड़ी लगन से सीखा है और मैंने इसको सिखा भी दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस स्वर विज्ञान को बाकायदा सीखें और अपने जीवन में इसको उतारें और मैजिक को एक्सपीरियंस करें, तो आपको अकल गुरुकुल की वेबसाइट पे जाना है। वहां पर आपको एक प्रोडक्ट नाम का टैब मिलेगा, उस पर कुछ इस तरह से क्लिक करिएगा। उसके बाद बूट कैंप नाम के इस सब टैग में आप क्लिक करेंगे तो आपको स्वर विज्ञान का ये बूट कैंप हमारा नजर आएगा। इसको क्लिक करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। टोटल अभी 8 से 10 घंटे की ये पूरी क्लासेस हैं। आप इसको पढ़िए, सीखिए, अपने जीवन में उतारिए और हमें अपना अनुभव बताइए। और अगर इतनी मेहनत नहीं करनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट क्लिक इट, और आप अपने स्वर विज्ञान की जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हैं अकल गुरुकुल के साथ, मेरे साथ। और अंत में मैं बस यही कहूंगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा विज्ञान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बातें नहीं करते। आज इस प्लेटफॉर्म से ये बात शुरू हुई, आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे काफी सारे लोग भी इसको सीखकर अपने प्लेटफॉर्म पे बताने लगेंगे। बताना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर कोई इसको जाने कि हमारे ऋषि, महर्षि और महादेव की जो बातें हैं वो आज के इस कलयुग में भी उतनी ही सच हैं जितनी किसी और काल में हुआ करती थी। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।